हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे ना कि सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए, तो आज का वीडियो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट हो रहा है। और हम लोग जो चैप्टर नंबर हमारा 10 है आर एस अग्रवाल क्लास 10 के बुक में, इसे हम लोग सॉल्व करना सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए होते हैं ना, उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 10 में हमारे पास टोटल 1 से लेकर के 24 और इधर भी है क्या, हाँ 30 क्वेश्चन है टोटल। तो 30 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन तो एक वीडियो में कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, तो जितने भी मैं आगे वीडियोज़ बनाऊंगा उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। पहले तो देखो, अगर यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है तो कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले आपने क्लास 9th में तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ पढ़ा नहीं था। तो अब ये नया हमारे पास आ गया है ना, एक नया टर्म आ गया है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसके फॉर्मूलाज कौन कौन से आपको याद करने पड़ेंगे, ताकि हमारा जो एक्सरसाइज 10 है ये कंप्लीट हो जाए। देखो फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक ही बार में पूरे फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। हमारा जो इस वाले चैप्टर में यूज़ होने वाले फॉर्मूलाज हैं केवल उतने ही याद करेंगे, और हम लोग इस एक्सरसाइज जब कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आगे के जो फॉर्मूलाज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा जो अगला एक्सरसाइज रहेगा, अगला जो चैप्टर रहेगा उसमें पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले अपन फॉर्मूला समझते हैं। तो देखो, जैसा कि इसका नाम ही है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें होता क्या है कि ट्रायंगल हमारे पास जो रहता है ना, उसके जो साइड्स होते हैं और जो एंगल बनते हैं उसके बीच के रिलेशन को ही हम लोग इस वाले चैप्टर में सीखने वाले हैं। किसके बारे में सीखने वाले हैं, तो जो साइड्स होते हैं ट्रायंगल के और उसके जो एंगल्स होते हैं उसके बारे में। और यहाँ पर जो हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो एक राइट एंगल का ट्रायंगल होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक से स्टार्ट करेंगे। आपको ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जानता हूँ। तो जब कभी हमको रेशियो याद करना रहता है, यानी कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, ध्यान रखना कि इसके किसी भी एंगल को हम लोग थीटा वगैरह मान करके सॉल्व करते हैं। ये जो सिंबल है ना, इसको थीटा कहा जाता है, ओके। तो मान लो कि अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा, यहाँ पर तो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जो एंगल थीटा है, तो जहाँ पर भी एंगल बनता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में हमारा परपेंडिकुलर होता है, और फिर उसका जो सटा हुआ जो एडजेसेंट साइड होता है, बगल वाला जो साइड होता है, उसको हम लोग बेस कहते हैं। अगर आप लोग इधर वाले को थीटा मान लोगे, अगर इस वाले एंगल को आप थीटा मानोगे, तो इसके अपोजिट वाला ये हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला हमारा बेस हो जाएगा। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अगर सीधा हमने ट्रायंगल बनाया है तो इधर वाला को, या फिर अगर इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं तो इधर वाले को अपन थीटा मानते हैं, ठीक है। हम लोग ऊपर वाले को नहीं मानते, तो उससे भी थोड़ा सा डायग्राम को कंफ्यूजन हो जाता है। डायग्राम को मोड़ करके हमको देखना पड़ता है ये कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। तो हमने इसको थीटा मान लिया है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 यहाँ पर क्या होते हैं, रेशियोज बनते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब ये जो रेशियोज हैं ये क्या लिखा है मैंने, तो पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर और नीचे में एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा निकालेंगे तो वो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। लेकिन अब इतने आप लोग इसको तो याद कर नहीं पाओगे, ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए यही शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब इसमें क्या हो रहा है भैया, तो इसमें आप लोग को नाम याद करने में आसानी हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तुरंत याद हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो जो पहला वाला है वो साइन थीटा का है, आपको केवल सीक्वेंस याद रखना है। इस तरीके से सीक्वेंस याद रखिएगा कि पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टेन आता है, देन कॉट, सेक और फिर कॉसेक आता है, ठीक है। तो पंडित और नीचे में हमारे पास हर है, तो इसका पी ले लीजिए, स्केच ले लीजिए, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस वाले के लिए बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। टेन के लिए हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस हो जाएगा। और उसी तरीके से अपन नीचे आते हैं तो कॉट में आएंगे, तो यहाँ पर कॉट इसी का उल्टा हो जाता है, यानी कि जैसे हम लोग इधर से चल रहे थे ना, अभी इधर से आ रहे थे, अब हम लोग यहाँ से नीचे से उल्टा इसको घूमते चलेंगे, तो बेस डिवाइड बाई जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वो कॉट का वैल्यू हो जाएगा। देखो यहाँ पर बी डिवाइड बाई पी था ना, यानी कि बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, यहाँ नीचे से आपको ऐसे पढ़ना है। फिर इधर से हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस हो जाएगा हमारा सेक थीटा, देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस है। और फिर जो हमारा कॉसेक थीटा है वो हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखो आप लोग हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बस इतना आपको याद करना है और इसी को बस उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है, तो सारे रेशियोज याद हो जाएंगे आपको, ओके। और ध्यान रखना कि इसमें जो इतने सारे फॉर्मूलाज हैं इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा की बुक सॉल्व करते हो तो आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन ही कराए जाएंगे कि ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला याद करना है आपको, तो कुछ रिलेशंस होते हैं इन सभी के आपस में, इनको भी याद करना है। जैसे कि जो टेन थीटा होता है ना, वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है, यानी कि साइन डिवाइड बाई कॉस करोगे तो हमारा टेन थीटा निकल करके आ जाता है। अगर आप लोग को मान लो टेन थीटा का वैल्यू याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग साइन और कॉस का अगर याद किया होगा तो इसका उल्टा कर देना, तो हमारा पी बाई बी आ जाएगा, एच से एच कट जाएगा
और p डिवाइड बाई b आ जाएगा जो कि tan थीटा होता है। तो tan थीटा जो होगा वो हमारा sin डिवाइड बाई cos होगा, और जो cot होता है ना ये वाला, ये tan का उल्टा होता है। जैसे देखो यहाँ p बाई b हुआ था, यहाँ b बाई p हो गया, इसी का उल्टा हो गया ना। तो cot को हम लोग 1 बाई tan थीटा भी बोलते हैं, और या तो 1 बाई tan थीटा बोल लो, या फिर हम जानते हैं tan थीटा जो है वो sin और cos का डिवाइड होता है। तो अगर अपन इसको जानते हैं कि tan का उल्टा हो जाएगा, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, sin बटा cos का cos बटा sin हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे जो रेशियोज आपस में जुड़े हुए रहते हैं, सभी आपस में चिपके हुए रहते हैं, कुछ ना कुछ उनका रिलेशन होता है। जैसे जो हमारा sec थीटा है वो cos से कनेक्ट होता है, sec थीटा, और जो होता है ना वो 1 बाई cos थीटा होता है, यानी cos थीटा को उल्टा कर दोगे तो sec थीटा आ जाएगा। देखो आप लोग यहाँ पर cos थीटा हमारे पास क्या था, b डिवाइड बाई s था ना, तो देखना जो sec थीटा होगा वो h डिवाइड बाई b हो जाएगा। देखो यहाँ पर h डिवाइड बाई b हो गया है ना। तो इस तरीके से रिलेशन बनता है, और cosec थीटा वाला 1 बाई sin थीटा हो जाता है, यानी कि sin थीटा का उल्टा हमारा cosec थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर आपको sin थीटा का याद है p बाई h, तो h बाई p जो होगा वो हमारा cosec थीटा का हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे रेशियोज ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। और साथ ही साथ अपन ये भी यहाँ पर अगर ये चीज़ हमने पढ़ा, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे tan थीटा और cot थीटा को, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। कैसे 1 आएगा, देखो tan थीटा ये रहा cot थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल के लेफ्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट का भी करना पड़ता है। तो sin बाई cos और cos बाई sin के जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों ऊपर नीचे कट होकर के 1 आ जाएगा। यानी कि अगर अपन tan का और cot का मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू 1 हो जाता है। ये वाला भी आपको याद रखना है। और उसके बाद एक लास्ट हमारे पास तीसरा फॉर्मूला, देखो ये पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा में हमने इस रिलेशन को याद किया। ठीक है, पहले तो हमारे पास रेशियो हो गया था थीटा के लिए, दूसरा हमने रिलेशन बना लिया सारे थीटास के बीच में, और ये तीसरा भी थोड़ी रिलेशन से रिलेटेड ही है। यहाँ पर अगर अपन साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो इक्वल टू 1 होगा। उसी तरीके से इसमें से दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 और इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब बहुत सारे और भी फॉर्मूला होते हैं। जैसे अपन को कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो यहाँ से हमारे पास ये साइन उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। बस आपको ये तीन जो है ना इंपॉर्टेंट और मेन फॉर्मूलाज हैं कह सकते हो, इन मेन फॉर्मूलाज को याद कर लो तो सारे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये भी हमने फॉर्मूलाज थोड़ा सा पढ़ लिया है। आप लोग क्या करना, इसी टाइप जैसे मैंने बनाया है ना, ऐसे ही बना करके एक पेज में अपने सामने दीवार पर चिपका लेना, जहाँ पर आप पढ़ते हो या जहाँ पर आप सोते हो। सुबह शाम देखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और हम लोग इतने सारे भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना कि ये क्वेश्चन हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली छप जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अब हम लोग पहला क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर हमें बोल रहा है साइन थीटा का वैल्यू √3/2 है, फाइंड ऑल द है ना वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। यानी कि साइन थीटा का अगर दिया हुआ है तो कॉस थीटा निकालिए, है ना, टेन थीटा निकालिए, कॉट निकालिए, सेक निकालिए, कॉसेक, सारे जो टी रेशियोज होते हैं उनको आपको यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टी रेशियो मतलब वही ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ना, टी से कंफ्यूज मत हो जाना। तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, हम लोग को साइन का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग ट्रायंगल में देखते हैं कि ये जो वैल्यूज है वो कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। आइए देखते हैं ट्रायंगल का बना करके। तो देखो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे इसको थीटा मानने का। तो हम लोग ले लेते हैं कि ये मान लो हमारा थीटा है, तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू है √3/2। तो हम लोग को इसका मतलब देखो ये रेशियो दिया है ना, ये वैल्यू नहीं दिया, ध्यान रखना। हम लोग क्या जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। यही भी हमने सीखा था, p/m पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले में p/h जो होता है वो साइन थीटा का वैल्यू होता है। तो परपेंडिकुलर क्यों है, सॉरी कौन सा है, ये हमारे पास अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि ये जो है हमारे पास √3 है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान ये देना है कि हमको ये वैल्यूज़ नहीं दिए हुए हैं। हमको यहाँ पर इसका अगर अपन देखें तो ये हमारे पास √3/2 इस तरीके से लिखाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रेशियो बोलते हैं ना। तो अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है तो मुझे तो हाइट को ऐसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये जो √3 है ये मेरा p का वैल्यू नहीं है, रेशियो है। जैसे हमको नहीं दिया रहता था कि हमारा जो ट्रायंगल के साइड से ये जो एंगल है वो 2, 3 और 4 के रेशियो में है, तो एंगल्स का पता कीजिए। तो हम लोग वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर हम लोग जो साइड दिया हुआ रहता था रेशियो में उसको हम लोग 2x और 3x ऐसे मान करके सॉल्व करते थे ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमको कांस्टेंट टर्म लेना है, तो हम लोग कांस्टेंट टर्म के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ABC वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक में और ज़्यादातर कॉमनली जो यूज़ होता है वो k यूज़ होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 3k है, यानी √3k, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो 2k है। तो इस तरीके से हमने इसको, यानी जो हमको रेशियो दिया हुआ था हमने उसको 3k और 2k जो है उसका वैल्यू बना लिया। अब हमको पता क्या है कि अपने को अगर कॉस वगैरह का, टेन का अगर वैल्यू निकालना है तो अपने को बेस भी पता होना चाहिए। तो बेस पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बेस पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि ये तो राइट एंगल का ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस का थ्योरम। तो पाइथागोरस
पाइथागोरस। तो पाइथागोरस चाचा ने क्या बताया था? पाइथागोरस चाचा ने बताया था कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के। यही हमारा पाइथागोरस का थ्योरम है। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2k का स्क्वायर, उसके बाद इक्वल के उस साइड में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि हमारे पास √3 एंड k का स्क्वायर, और फिर प्लस में हमारे पास बेस का स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा और k का स्क्वायर आ गया। इधर से हमारे पास √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को इधर ले आओ तो माइनस का 3 बन गया, और उसी तरीके से k का स्क्वायर जो होगा वो इधर आ जाएगा माइनस के साथ। समझ में आया ना? ये हमारा √3 का स्क्वायर किया तो वो 3 बन गया और इधर प्लस में, तो इधर आकर के माइनस में हो गया। इक्वल के उस साइड में हमारे पास बेस का स्क्वायर बचेगा, तो 4 में से 3 माइनस होगा तो 1k का स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल टू उस साइड में हो गया हमारा बेस का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास k स्क्वायर इक्वल टू बेस। तो हमारे पास 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, k को हम लोग को बाहर निकालना है अगर रूट से, तो k मल्टीप्लाई k करेंगे तब बाहर निकलेगा। यानी कि हमारा जो k बेस का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, बेस इक्वल टू k आ गया। k मतलब कि आप इसको 1k भी बोल सकते हो या फिर बस k बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेस का वैल्यू निकल गया। अब अगर आपने बेस का वैल्यू निकाल लिया है तो बाकी जो रेशियोज हैं वो फटाफट निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे वो समझो। हम लोग को पहले साइन थीटा तो दी ही दिया था, अब हमको निकालना है कॉस थीटा, है ना। आप लोग को यहाँ पर अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो जल्दी से लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। ये हमारा फट से एकदम लिख के आपको इसको एकदम सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये तो दिया हुआ था। अब हम लोग आते हैं बद्री ये वाला में b और h में, तो cos थीटा b बटा h होता है, तो इसको आप लोग लिख लो यहाँ पर b बटा h। बेस हमारे पास कितना है भैया? तो बेस हमने भी k निकाला, और नीचे में हमारे पास h कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, यहाँ पर आप लोग k लिख भी सकते हो। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2k है, तो नीचे में आप लोग 2k लिख दोगे। k से हमारा k कैंसिल हो जाएगा, तो हमने बताया जैसे कि यहाँ पर 1 भी छुपा हुआ है, तो ये 1/2 आ जाएगा cos थीटा का वैल्यू। अब आते हैं अपन tan थीटा में, तो tan थीटा हमारे पास क्या होता है? p/b होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? √3k है, तो √3k लिख लो, और नीचे बेस हमको करना है तो बेस हमारे पास k है ना, जो हमने भी निकाला, तो नीचे में k लिख लो। k से k कट हो जाएगा तो ये हमारा √3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे में 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं अब सेक थीटा में, सॉरी कॉट थीटा में। तो यहाँ पर कॉट थीटा अगर निकालना हो तो उसके लिए हम लोग b/p कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे tan का। आप लोग अब इधर भी नहीं देखोगे, यहीं से आपका बन जाएगा फटाफट। तो b/p कर दो, तो इसका उल्टा कर दो, k ऊपर चला जाएगा और नीचे में हमारा √3k आ जाएगा। तो यहाँ से k कैंसिल, ऊपर में 1 आ गया और नीचे में √3 उतार लो, ये कॉट का हो गया। फिर सेक थीटा उतार लेते हैं, तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, जैसे कि हमने सीखा था। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस क्या भैया? b/h है, तो ये हो जाएगा h/b। तो h हमारे पास कितना है? हाइपोटेन्यूज 2k है, तो यहाँ पर 2k लिख ले रहा हूँ मैं। देखो ये मुझे याद नहीं है ना कि h कितना है, मेरे को बस यहाँ से मैं देखते जा रहा हूँ फटाफट कि हाइपोटेन्यूज मेरा 2k है, इस टाइप से देख के मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा 2k हो जाएगा। नीचे में हमारे पास बेस हमने k निकाल लिया है, k से k कैंसिल, हाँ सेक थीटा जो है हमारे पास वो 2 निकल करके आ गया, और लास्ट में हम लोग निकालते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन हमारा p/h होता है, तो ये हमारा h/p हो जाएगा। h हमारे पास कितना है? तो 2 है, यानी कि 2k है हाइपोटेन्यूज, और नीचे में हमारे पास p जो परपेंडिकुलर है वो √3k है। तो यहाँ से हमारा k से k कैंसिल होगा, तो 2 में हमारे पास √3 आ जाएगा। तो देखना ये साइन का उल्टा ही आएगा, साइन हमारे पास √3/2 था, तो ये 2 में √3 आ गया। तो इस तरीके से आपको सारे टी रेशियोज निकालने थे। तो हमने क्या किया? हमने केवल इस फॉर्मूला का, छोटे से फॉर्मूला का, इस ट्रिक का यूज़ किया और हमने सारे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन बन गया। और अगर आपसे पहला क्वेश्चन बन गया है, अगर आपको ये ईजी लगने लगा ना, तो अब सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमको कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, और फिर से वही है, बाकी जो हमारे पास बच जा रहे हैं उनका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर अगर कॉस थीटा का वैल्यू दिया तो हमको कॉस का पता होना चाहिए। कॉस थीटा जो होता है उसका रेशियो में क्या होता है भैया? तो इसका जो रेशियो होता है b/h। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप बार बार लिखिए। ये देखो p पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो इस तरीके से हमारे पास देखो b/h आ गया ना, यहाँ पर b/h आ जा रहा है। तो कॉस थीटा जो हमको है वही दिया हुआ है, b/h है वही दिया हुआ है 7/25, यानी b का जो रेशियो, बेस का जो रेशियो 7 है, तो बेस हम लोग का ये वाला है क्योंकि हम लोग इसको थीटा माने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये 7k हो जाएगा, और हाइट हमारे पास, सॉरी हाइट बोल रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास वो ये वाला है, तो ये हमारा 25k हो जाएगा। हमको इस बार पहले परपेंडिकुलर निकालना है, तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे। हम लोग लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय, तो पाइथागोरस इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पर हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा? वही चीज़ होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए, इसको बेस को इधर ले आओ, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर इक्वल को उस साइड में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 25 है, तो 25k का स्क्वायर कर लो, माइनस में बेस कितना है? 7 है, तो 7k का स्क्वायर कर लो इक्वल को उस साइड में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 25 का 625 हो जाएगा, और k भी रहेगा, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे 625, और
फिर के का स्क्वायर। उस तरीके से 7 को अपन 49 के का स्क्वायर कर देंगे, ये क्योंकि स्क्वायर जो दोनों के लिए है, इक्वल क्वेश्चन में हमारा पी का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 576 और के का स्क्वायर तो रहेगा ही, इक्वल क्वेश्चन में पी का स्क्वायर आ गया। तो देखो पी का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम रूट वगैरह में डालेंगे, तो ये जो होगा ना हमारा 576 जो होता है वो हमारा 24 का स्क्वायर होता है। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 24 के का स्क्वायर लिख लो, इक्वल टू साइड में पी का स्क्वायर, और यहाँ से रूट से जो पावर है उससे पावर को कैंसिल कर दो, तो जो पी का वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 24 के। बाकी आप लोग रूट वगैरह में पुट करके ट्रेडिशनल मेथड से निकालना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी सही रहेगा। अब यहीं पर हम लोग फटाफट इससे बाकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमारा परपेंडिकुलर जो है ना ये वाला, ये निकल गया 24 के इस तरीके से। अब हम लोग सबसे पहले तो साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा हमको पता ही है पी बाई में एच होता है। इस टाइप से आप लिख के जरूर दिखाओगे ना टीचर को, आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, उसको एक बार रेशियो भी जरूर बता दोगे ताकि टीचर को क्या बोलते हैं चेक करने में आसानी हो। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा कितना निकल गया, 24 के निकल गया। नीचे में हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, तो 25 के है, के से के कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा जो है हमारे पास उसका रेशियो जो होगा 24/25 हो गया। कॉस का तो दिया ही हुआ था, चाहो तो आप लोग लिख भी सकते हो, है ना। यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 10 का कर दे रहा हूँ। टेन थीटा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है भैया, तो पी बाई में बी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर फिर से वही 24 हो जाएगा, और हमारे पास नीचे में बेस जो है वो 7 के हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 24 बाई में हमारा 7 आ गया टेन थीटा का वैल्यू। कॉट थीटा लिख लेते हैं, तो कॉट थीटा 10 का जस्ट उल्टा होता है, तो यहाँ पर बी बाई में पी कर देता हूँ मैं, उसके बाद ये हो जाएगा 7 बाई में 24, डायरेक्ट आंसर कर दिया मैंने। फिर जो हमारे पास सेक थीटा होता है वो होता है, क्या होता है भैया, तो ये होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस हमारे पास कितना था, बी बाई एच था, तो ये हो जाएगा एच डिवाइड बाई बी, और ये हमारे पास 7/25 था, तो ये हो जाएगा 25/7। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, के वगैरह नहीं लिख करके डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हो। उसके बाद हमारा जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है भैया, तो वो हमारा साइन का उल्टा होता है। साइन हमारे पास एच हो जाएगा और ये पी हो जाएगा इस तरीके से। साइन का वैल्यू 24/25 था, तो ये हो जाएगा 25/24। तो ये हमारा क्वेश्चन में 2 भी कंप्लीट हो गया। देखा, एक क्वेश्चन अगर जल्दी से आपने बना लिया, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर समझ लिया, तो आगे क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार तरीके से और फटाफट बन जाते हैं। सो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर हमें टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 15 बाई में 8, ठीक है। तो इसका मतलब टेन थीटा हमारा रेशियो देखेंगे तो पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है ना उसका रेशियो हमको 15:8 दिया हुआ है, ओके। डिवाइड मतलब रेशियो होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पर हमने थीटा मान लिया, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला होगा थीटा के अपोजिट में। तो इसको हम लोग 15 के ले लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास बेस जो है ये वाला हो जाएगा 8 के। हमको इस बार निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो फिर से हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस का थ्योरम। तो पाइथागोरस फिर से मैं लिख लेता हूँ, बस मैं शॉर्ट में इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि जब नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ अपने एप्लीकेशन में या टेलीग्राम में, तो आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। तो हमारा एप्लीकेशन और टेलीग्राम जो है ना आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस का थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर से लिख लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर यानी कि हमारे पास वही रहेगा, अभी तो इसका वैल्यू निकालना है। पी का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि 15 के का स्क्वायर, और बी का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा हमारे पास 8 के का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू 225 के स्क्वायर और प्लस में 64 के स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9 और 8 और ये 2 के स्क्वायर, ठीक है। तो 289 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एच स्क्वायर इक्वल टू 17 के का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर को कर दो माइनस यानी कट कर दो, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास निकल गया यहाँ से 17 के। हाइपोटेन्यूज निकल गया। अब जल्दी से सारे जो रेशियोज है वो आप लोग निकाल दीजिए। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि हाइपोटेन्यूज कितना निकला भैया, तो 17 के लिखा है, ताकि मुझे बार बार इधर ना देखना पड़े, फटाफट यहीं देखेंगे और हम लोग इसको बनाते जाएंगे। तो टेन थीटा निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा पी बाई में एच, है ना। आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसको नहीं याद हो रहा है तो पंडित वर्दी प्रसाद वगैरह बार बार लिखते जाइए, याद हो जाएगा, और आप सॉल्व कर दीजिएगा तो याद हो ही जाएगा। तो पी बाई एच यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा 17 के, डिवाइड बाई में हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो एक सेकेंड, परपेंडिकुलर यानी कि 15 के ना, एक सेकेंड सॉरी, और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास 17 के है, तो इधर नीचे 17 के से के कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 15 बाई में 17। कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बी बाई में एच। तो बेस हमारे पास है भैया 8 के, और जो हाइट है हमने अभी हाइट यानी सॉरी बार बार मैं हाइट बोल रहा हूँ, एच यानी कि हाइपोटेन्यूज वो हमने निकाल दिया 17 के। तो के से के यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बाई में 17 आ जाएगा। उसके बाद अपन टेन थीटा तो दिया ही हुआ है, अपन डायरेक्ट कॉट थीटा निकाल देते हैं, और कॉट थीटा जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, तो ये बी बाई में पी हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8 बाई में 15 डायरेक्ट यहाँ पर। उसी तरीके से सेक को भी अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एच बाई में बी इक्वल टू हो जाएगा 17 बाई में 8। और उसी तरीके से जो कॉसेक थीटा होता है हमारे पास वो साइन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा एच बाई में पी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 17 बाई में 15, क्योंकि वो 15 बाई में 17 था, तो ये 17 बाई में 15। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फट से कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं।
सो जो फोर्थ क्वेश्चन है वहाँ पर हमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2 दिया है। तो ध्यान रखना कि हम लोग को यहाँ पर तो रेशियो निकालना है ना, तो इसके नीचे में एक 1 आप लोग अपने से चिपका देना चुपके से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि 2 है यानी कि 2 बाई में 1 है। कॉट थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर होता है, यानी ये वाला पार्ट और फिर ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास बेस जो है वो 2 दिया हुआ है और नीचे परपेंडिकुलर जो है 1 है, तो इसको आप लोग बेस को यहाँ पर लिख लोगे 2k और जो परपेंडिकुलर है उसको आप लोग 1k या फिर डायरेक्ट k भी लिख सकते हो। फिर से हम लोग वही करेंगे, पाइथागोरस चाचा का थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस लिख लेते हैं शॉर्टकट में। अब यहाँ पर थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर से वही होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमको इस बार फिर से हाइपोटेन्यूज चाहिए भैया, तो बेस कितना है तो 2k है, तो 2k का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर है 1k, तो मैं इसको डायरेक्ट k का स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 4k का स्क्वायर प्लस में 1k का स्क्वायर हो जाएगा ये पूरा पूरा, तो 4 और 1 5k का स्क्वायर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5k का स्क्वायर। अब देखो ये 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट के अंदर हमारा 5k का स्क्वायर आ जाएगा और k का तो स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट के अंदर 5 बेचारा रह जाएगा और k इसको छोड़ के बाहर निकल जाएगा। ये हमारा हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर अपन लिख भी लेते हैं √5 और ये k हो गया। बस हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल गया। अब सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा, जो कि हमारा p बाई में h होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइट होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास 1k है, नीचे में हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो √5k हो जाएगा, k से k कैंसिल, तो 1 बाई में √5 आ जाएगा हमारा साइन थीटा। कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस हमारा बेस डिवाइड बाई हाइट होता है। अरे यार मैं हाइट क्यों बोल रहा हूँ, इसको नहीं पता है, बहुत दिन लगता है। ये क्या बोलते हैं, ट्रायंगल को पढ़ाए हुए, पाइथागोरस थ्योरम वाला ट्रायंगल पढ़ाए बहुत दिन हो गया ना, तो इसको हाइपोटेन्यूज बोलने की आदत ही छूट गई है। नॉर्मल हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे उतने दिनों से, और ट्रायंगल तो पढ़ ही नहीं रहे थे, कह लो तो हम लोग बहुत दूसरे चैप्टर्स पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बोलते हैं, बेस कितना है भैया, तो 2k है, तो यहाँ पर 2k लिख लेते हैं। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है, तो √5k है, तो ये k से k कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइड बाई √5। अब टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा के लिए हमारे पास क्या होगा, p बाई में टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा p बाई में b, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है 1k और नीचे में बेस हमारे पास हो जाएगा 2k, k से k कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 1 बाई में 2। फिर हमारे पास आता है कॉट थीटा, ये हम लोग डायरेक्ट अब निकालेंगे, 3 ठो निकाल लिया ना, फटाफट निकालेंगे। अच्छा कॉट थीटा तो दिया ही हुआ था यार, इसका उल्टा तो करना था, बस चलो 2 लिख देता हूँ, लिख ही दिया हूँ। तो फिर अपन अब सेक थीटा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस का उल्टा, तो h बाई में b इक्वल टू हो जाएगा √5 बाई में 2। फिर आ जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास h बाई में p है ना, इसका उल्टा, तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारे पास √5 डिवाइड बाई 1, तो नीचे में 1 हम लोग नहीं लिखते हैं ना, और ये 5 को रूट के अंदर अच्छे से लिखना है एग्जाम में। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन में 5 इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं, फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे ना उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें कॉसेक थीटा का बचा हुआ था, तो वो भी दे दिया है हमने, सारे थीटाज यहाँ पर यूज़ कर लिए। कॉसेक थीटा इक्वल टू √10 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। तो कॉसेक थीटा जो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर होता है, h बाई में p होता है, देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास √10 डिवाइड बाई 1, p के लिए कुछ नहीं है तो नीचे में 1 छुपा हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा भैया, तो ये वाला, ये हम लोग √10 के ले लेंगे, परपेंडिकुलर ये वाला, तो इसको हम लोग 1 के ले लेंगे क्योंकि हमने थीटा यहाँ पर बना रखा है। ओके, तो अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ पर से फिर वही पाइथागोरस चाचा का थ्योरम लगाएंगे फटाक से, पाइथागोरस, और इनके थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है भैया, चलो लास्ट में थ्योरम लिख लेते हैं, थोड़ा सा इज्जत रख लेते हैं। इनके थ्योरम के अकॉर्डिंग वही चीज़ होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम लोग को निकालना क्या है, बेस निकालना है, तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर, ठीक है, इक्वल के उस साइड में हमारा b स्क्वायर हो जाएगा। अब h का स्क्वायर यानी कि हमारे पास हो जाएगा √10 और k का स्क्वायर, और इसी तरीके से माइनस में p का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1k का स्क्वायर, इक्वल के उस साइड में हमारे पास बन जाएगा b का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा √10 का स्क्वायर 10 बन जाएगा, और k का स्क्वायर माइनस में तो 1 का k स्क्वायर ही रहेगा, इक्वल के उस साइड में b का स्क्वायर आ गया, तो ये बन गया हमारा 9k का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर। इसको हम लोग डायरेक्ट 3k स्क्वायर लिख लेते हैं, बाकी अब रूट वाला जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे भी कर सकते हो, रूट में इसको ट्रांसफर करके, है ना, इधर से b स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं स्क्वायर से स्क्वायर कट करूँगा, तो b का जो वैल्यू होगा यहाँ से हमारे पास 3k निकल करके आ गया। तो b का वैल्यू निकल गया, यानी कि हमारे पास जो बेस है वो निकल करके आ गया, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा 3k है। जल्दी से जो सारे रेशियोज है वो हम लोग निकालेंगे फटाफट एकदम प्यार से। सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि p बाई में h, p हमारे पास कितना है, तो 1 है, 1k है, यानी कि नीचे में h हमने भी कितना देखा, तो √10 और k देखा, तो k से k कट हो जाएगा, तो 1 बाई में √10 हो जाएगा हमारा साइन थीटा का वैल्यू। उसके बाद अपन आते हैं कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा यानी कि हमारे पास b बाई में h, तो b हमारे पास कितना हमने निकाला, अभी 3k निकाल लिया बेस को, और नीचे में हमारे पास वही हाइपोटेन्यूज फिर से वही हो जाएगा √10 के, तो k से k कैंसिल, तो ये हमारा 3 बाई में √10 हो जाएगा। उसके बाद अपन टेन थीटा निकालते हैं, जो कि इन दोनों का उल्टा हो जाता है,
यानी कि हमारे पास p बाई में b हो जाता है। तो परपेंडिकुलर कितना है भैया 1 है, तो 1 के लिख लेते हैं। नीचे में बेस कितना है 3 है, तो 3 के लिख लेते हैं। k से k कैंसिल, तो 1/3 हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू। फिर आते हैं cot थीटा के पास। cot थीटा हमारा tan का उल्टा होता है, तो यहाँ से बस इसी को उल्टा करते जाओ, उधर आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/1, तो इसको मैं डायरेक्ट 3 लिख लेता हूँ। फिर आते हैं sec थीटा के पास, जो कि cos का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा h/b, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से √10/3। ठीक है, इसका उल्टा कर देते हैं डायरेक्ट। फिर हमारे पास आता है लास्ट में cosec थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास cosec थीटा, और cosec थीटा हमारे पास साइन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा h/p, तो ये हो जाएगा हमारे पास √10, क्योंकि हमारे पास नीचे में 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1/10 था ना। अच्छा cosec तो हमको दिया ही हुआ था भैया, यहाँ तो पहले ही दिया हुआ था, चलो कोई बात नहीं, हमने लिख लिया, थोड़ी सी अच्छी काम हो गई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 1 से 5 तक के क्वेश्चन बनाने थे। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, जरूरी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कई बार इस टाइप से क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए। और अगर आ गया हो तो जल्दी से अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आ जाए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उसे भी इसी तरीके से मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके जो नोट्स हैं टेलीग्राम और हमारे इंस्टाग्राम या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको इसके नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा।